प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारत की राज्य व्यवस्था एवं संविधान टॉपिक को पढ़ रहे हैं और आज की कक्षा अध्याय 6 के 19वें दिन की क्लास है, क्लास 19। और क्लास 19 में भाग 19 में आप मौलिक अधिकारों के खंड से अनुच्छेद 28 पढ़ेंगे। आज हम लोग अनुच्छेद 28 आर्टिकल 28 देखेंगे। आर्टिकल 28 क्या है, कौन से मौलिक अधिकार को देता है। तो आर्टिकल 28 में है कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना, इनमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। कि कोई शिक्षा संस्था है और उस शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक कार्य या धार्मिक उपासना हो रही है, तो वहां पर विद्यार्थी को उसमें उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता या अधिकार की बात की जा रही है। आपकी जानकारी में ऐसे बहुत शिक्षण संस्थान हैं जो धार्मिक शिक्षण संस्थान का सरोकार करते हैं। तो हमें यहां देखना है कि कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं और कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इसके बारे में हमें यहाँ अध्ययन करना है। यह जो अनुच्छेद 28 है, इसके 3 भाग हैं। अनुच्छेद 28(1), अनुच्छेद 28(2) और अनुच्छेद 28(3). तो हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद 28(1) के बारे में जानेंगे। अनुच्छेद 28(1) कहता है कि राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित, पूर्णतः प्रशासित अगर कोई संस्था है तो उस संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी पूरी तरह से सरकारी संस्था है तो उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। तो राज्य निधि से पूर्णतः अनुच्छेद 28(1) ये कहता है राज्य निधि से पूर्णतः पोषित कोई शिक्षा संस्था हो, पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में, किसी भी शिक्षा संस्था में जो राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित है, कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। यानी एक लाइन में कहें कि अगर कॉलेज या स्कूल क्या है, राज्य द्वारा पूरी तरह पोषित है, सरकारी है, तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अब अनुच्छेद 28(2) में इसका अपवाद है। अनुच्छेद 28(2) ये अपवाद है अनुच्छेद 1 का, अनुच्छेद 28(1) का। अनुच्छेद 28(1) साफ साफ कहता है कि कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती सरकारी संस्थान में। अब अनुच्छेद 2 कहता है कि दी जा सकती है अगर वो धार्मिक संस्थान राज्य द्वारा प्रशासित हो, लेकिन उसका
संचालन कोई ऐसा ट्रस्ट, कोई ऐसा विन्यास, कोई ऐसा संस्थान करता हो जो धार्मिक प्रवृत्ति का हो और उस धर्म में शिक्षा देना जरूरी है, तो ऐसी जगह पर किया जा सकता है। तो यहां लिखेंगे हम लोग कि खंड 1 की कोई भी बात, खंड 1 की, यहां थोड़ा, खंड 1 की कोई भी बात खंड 1 की कोई भी बात का मतलब कि जो सरकार द्वारा पोषित संस्थान हैं उनकी बात ऐसे शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होती है, ऐसे शिक्षा संस्था पर, कैसे शिक्षा संस्था पर, ऐसे शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होती है जहां, यानी जिनका प्रशासन राज्य करता है, जिनका प्रशासन राज्य करता है। अब देखिए किस तरह से बात जो है हो रही है। प्रशासन तो राज्य करता है, प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के द्वारा, किसी ऐसे विन्यास या न्यास के आधिपत्य में गठित हुई हो, आधिपत्य में गठित हुई हो। अभी बात समझ में आई कि किसी ऐसे न्यास या विन्यास का वो विद्यालय हो, वो शिक्षा संस्था हो जिसके आधिपत्य में गठित हुई हो, जिसके अनुसार उस शिक्षा संस्था में, जिसके अनुसार उस शिक्षा संस्था में, उस शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा, यानी वो जो शिक्षा संस्था होगी उसमें धार्मिक शिक्षा देना आवश्यक है, देना जरूरी है। तो हम लोगों ने 28(2) देखे। 28(1) कहता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी पूर्णतः पोषित राज्य, जो राज्य से पोषित विद्यालय है, परंतु उसका अपवाद है कि खंड 1 की कोई भी बात उस जनता पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, परंतु जिसका विन्यास या न्यास या आधिपत्य किसी ऐसे संस्था द्वारा गठित किया गया है जिस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य। तो इस तरह से वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तो मतलब शिक्षा संस्था का संचालन कोई धार्मिक संस्था अगर कर रही है तो वहां शिक्षा देना संभव। अब अनुच्छेद 28(3) की हम लोग बात करें। अनुच्छेद 28(3), अनुच्छेद 28(3) क्या कहता है? अब यहां पर भी उसी तरह की बात है कि एक बात क्लियर है कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित विद्यालय हो, पूरी तरह से राज्य के प्रशासन में हो तो संस्था शिक्षा नहीं दी जा सकती। अगर धार्मिक संस्था के प्रशासन में हो तो शिक्षा दी जा सकती है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरा
राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, तो राज्य से जो मान्यता प्राप्त, वह राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में, वह राज्य निधि द्वारा, राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में, मान लीजिए राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है तो शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को, शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने, उपासना करने हेतु बाध्य नहीं किया जाए, धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा, यानी बाध्य नहीं कर सकते, यहां किया जाएगा। अब यहां एक बात ये जुड़ जाएगी कि अगर उस व्यक्ति ने या अवयस्क होने की कंडीशन में उसके संरक्षक ने अनुमति दे दी है तो बाध्य किया जाए, ठीक ना, बाध्य नहीं किया जाएगा, परंतु जब तक वह स्वयं या जब तक वह स्वयं या अवयस्क होने की दशा में, अवयस्क होने की दशा में उसके संरक्षक ने अनुमति न दे दी हो। तो पूरी बात यह है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, राज्य निधि से चलने वाली शिक्षा संस्था में शामिल होने वाले कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक उपासना में, पूजा में, धार्मिक कार्य में भाग लेने के लिए बाध्य तो नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने अपनी सहमति दे दी हो और अगर वह वयस्क है, बालिग नहीं है, तो उसके संरक्षक ने सहमति दे दी हो तो ऐसी दशा में उसको बाध्य किया जा सकता है। तो तीन बातें आपने पढ़ी, सरकारी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, दूसरा सरकार से तो सहायता प्राप्त हो लेकिन अगर उसका संचालन कोई धार्मिक संस्था न्यास विन्यास कर रहा हो तो वहां पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, और तीसरा कि राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित, राज्य के मान्यता प्राप्त संचालन होने वाले विद्यालय में, शिक्षा संस्थाओं में अगर कोई व्यक्ति उसमें है तो उसको धार्मिक कार्यों में आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर उसने सहमति दे दी है तो बाध्य किया जाएगा, और अवयस्क है तो उसके अवयस्कता की स्थिति में उसके गार्जियन ने, उसके संरक्षक ने सहमति दे दी है तो भी उसे बाध्य किया जाएगा। तो इस तरह से धार्मिक शिक्षा में शामिल होने को लेकर के
3 अनुच्छेद आपके सामने हैं, अनुच्छेद 28, 1, 2 और 3। यहां पर अंत में बात करेंगे हम लोग धार्मिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो एक छोटी सी जानकारी और साथ में जोड़ लेते हैं। धार्मिक शिक्षा का अर्थ, कई बार इस बात में चैलेंज होता है कि धार्मिक शिक्षा ये नहीं मानी जाएगी, वो नहीं मानी जाएगी। तो धार्मिक शिक्षा का एक पर्टिकुलर अर्थ है, मतलब है, उसे जान लिया। धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म और उसके विविध पहलुओं, धार्मिक शिक्षा एक विशेष धर्म और उसके विविध पहलुओं, मान लीजिए एक धार्मिक शिक्षा और एक धर्म के तमाम पहलू हैं, किसी धर्म के कई पहलू हैं। धार्मिक शिक्षा एक जो विशेष धर्म है किसी भी धर्म का, तो उसके तमाम पहलू हो सकते हैं, पूजा पाठ कर्मकांड, तरह तरह के जो है विधाएं हैं धार्मिक क्रियाकलाप करने के। धार्मिक पहलुओं, विविध पहलुओं, जैसे उसके विश्वास सिद्धांत पहलुओं, जैसे उसके विश्वास अनुष्ठान, इस तरह के कार्य होते हैं। सिद्धांत, रीति रिवाज, संस्कार, तरह तरह की चीजें होती हैं। संस्कार और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा और व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा, यानी ये सब चीजें उसमें जो है शामिल है। शिक्षा देना है, शिक्षा देना है। तो धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या बातें आती हैं, हम लोगों ने ये देखा कि धार्मिक शिक्षा का मतलब कि एक विशेष धर्म और उस धर्म के विविध पहलू, जैसे उनके विश्वास अनुष्ठान, सिद्धांत, रीति रिवाज, संस्कार और तरह तरह की व्यक्तिगत भूमिकाओं की शिक्षा देने के अर्थ में धार्मिक शिक्षा को लिया जाता है। अब इस टॉपिक को हम लोग अनुच्छेद 28 एक बार देख करके अनुच्छेद 28 को पूरा करते हैं। अनुच्छेद 28 में इतना ही कि हम लोगों को बात करना है तो शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में या धार्मिक उपासना में शामिल होने की स्वतंत्रता, शामिल होने की बाध्यता, जो भी उसमें है उसके बारे में। तो उन अधिकारों को लेकर के अनुच्छेद पहला है, अनुच्छेद 28(1). 28(1) कहता है कि राज्य निधि से अगर पोषित कोई शिक्षा संस्था है, पूर्णतः पोषित, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित कोई शिक्षा संस्था है, तो वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, सीधे सीधी बात। अनुच्छेद 28(2) पर बात करें, एक के बाद अनुच्छेद 28(2) पर, तो अनुच्छेद 28(2) अनुच्छेद 28(1) का अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये कहता है कि किन किन कंडीशन में दी जा सकती। यहाँ कहते हैं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यहाँ कहेंगे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। कैसे दी जा सकती, कब दी जा सकती है, तो उसके बारे में कहा गया है कि खंड 1 की कोई भी बात, यानी अनुच्छेद 28(1) कि कोई भी बात ऐसी शिक्षा संस्था पर लागू नहीं होती जिसका प्रशासन तो राज्य करता है, प्रशासन तो राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास या आधिपत्य में गठित हो जिसके अनुसार वो शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य।
तो तमाम मिशनरी स्कूल हैं, तमाम मदरसे आदि हैं, जहां पर धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, क्योंकि वो शिक्षा संस्था ऐसे विन्यास से गठित हुई है, उसका संचालन ऐसी संस्था करती है जो धार्मिक है, तो वहां धर्म की शिक्षा दिया जा सकता है। लेकिन अनुच्छेद 28(3) जाके स्पष्ट करता है कि उसमें जो विद्यार्थी है, जो व्यक्ति है, उसके अधिकार क्या है। तो कहते हैं कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त और राज्य निधि से चलने वाले ऐसी शिक्षा संस्थाओं की बात हो रही है जिसमें किसी भी व्यक्ति को धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए, उपासना करने के लिए बाध्य नहीं किया जाए। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने इस बात की अनुमति दे दी हो, या अगर कहीं नाबालिग है और उसके संरक्षक ने अनुमति दे दी हो, तो ऐसी दशा में उसे बाध्य किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25, 26, 27 और 28 ये हम लोगों ने देखा। आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग अनुच्छेद 29 पर बात करेंगे। धन्यवाद।